दोस्तों, एपिसोड की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट ये है कि मिहिर और मिहिका की बढ़ती नजदीकियों को देखकर रिंकी घर छोड़कर चली जाती है और यहीं से पूरे भल्ला परिवार में तूफान आ जाता है। रमन को जब ये बात पता चलती है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह मिहिर पर चिल्ला देता है कि वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ईशिता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रमन उसी पर इल्जाम लगा देता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। वह कहता है, किसने कहा था तुम्हें कि मेरी बहन की शादी मिहिर से करवाओ? अगर रिंकी की जिंदगी खराब हुई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इशिता टूट जाती है और रोते रोते कहती है कि सबने मिलकर ये शादी करवाई थी, फिर अचानक सब गलत कैसे हो गया। रमन उसे घर से जाने के लिए कह देता है और अम्मा अपा उसे लेकर मायके चले जाते हैं। मिसेस भल्ला रोती रह जाती है, मेरे घर में क्या हो गया है? दूसरी तरफ शगुन पहले से ही मौके का फायदा उठाने में लगी है। वह मिहिर को भड़काने की कोशिश करती है कि रिंकी को उसे तलाक दे देना चाहिए, लेकिन मिहिर साफ कह देता है कि भल्ला परिवार के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना, वरना वह उसे खो देगी। ईशिता मायके बैठी रो रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि रमन ने उसे ही दोषी ठहराया। तभी सब्बू आता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। ईशिता सिर्फ इतना कह पाती है, कुछ दिन बस मां के पास रहने आई हूं। वह रमन की बातें याद करके और टूट जाती है। भल्ला हाउस में शगुन फिर आती है और ड्रामा शुरू करती है। रमन उसे फटकारता है कि घर के मामलों में दखल मत दो, लेकिन शगुन फिर भी जहर घोलने की कोशिश करती है। ये सब इशिता की वजह से हुआ है। इशिता भी ठान लेती है, मैं मिहिर से बात करूंगी और ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। उधर रूही और आदि मासूमियत से बात करते हैं। रूही कहती है, ये रोज होता है, पापा मम्मा को मना लेंगे, नहीं तो मैं सब ठीक कर दूंगी। दोनों मुस्कुरा देते हैं, जैसे उन्हें यकीन हो कि सब ठीक हो जाएगा।